राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन से ही भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचार का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। चातुर्मास के लगते ही शुभ और मांगलिक कार्यों में पाबंदी लग जाती है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब है, देवशयनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, देवशयनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, देवशयनी एकादशी पर क्या क्या उपाय करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु या जय श्रीमन नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तभी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चलता है। चातुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास आते हैं। मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना बहुत जरूरी होता है। देव जब जागृत अवस्था में होते हैं तब उस समय पूजा पाठ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं जब देवता सो रहे होते हैं तब उस दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में विवाह, मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्य जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार के साथ भी इसको व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुएं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। और एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन दांतन आदि ना करें, दूसरों की निंदा आदि ना करें। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आप 10वीं तिथि से ही करें। 10वीं से लेकर द्वादशी तक पूर्णतः
ब्रह्मचर्य का पालन करें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें जल और पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण करें। धूप दीप जलाएं, पीले फूल माला चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप व्रत का पारण तुलसी जी के पत्ते को जल के साथ निगल कर सकते हैं, या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह विष्णु जी पर चढ़ाए गए भोग फल मेवा मिठाई आदि को खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान लें। देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य दान कई गुना फल देता है। पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयां दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर शाद्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देवो उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे, सभी देव उठ जाएंगे, फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बता दें कि चातुर्मास में आप भूलकर भी यह काम ना करें। चातुर्मास के समय में मुंडन संस्कार भूमि पूजन और गृह प्रवेश कामों को नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सगाई और विवाह भी नहीं कर
करना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, साथ ही किसी के बारे में गलत ना करें, ऐसा माना जाता है। इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोली एकादशी महारानी की जय।